दोस्तों, बिहार चुनाव के नतीजे भले ही 14 तारीख को सामने आए हों, लेकिन नीतीश कुमार ये चुनाव 29 तारीख को ही जीत चुके थे। जी हाँ, 29 तारीख को नीतीश कुमार ने बिहार का पूरा चुनाव अपनी तरफ मोड़ लिया था। कैसे, क्यों और कब, इसके बारे में हम बात करेंगे और विस्तार से इसके बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों, आपको याद होगा कि नीतीश कुमार ने महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए दिए थे। इस बात का ऐलान नीतीश कुमार ने 29 अगस्त 2025 को किया था और कहा था कि महिला रोजगार योजना के तहत 18 से 60 साल की उम्र के महिलाओं को बिजनेस शुरू करने के लिए 2 लाख रुपए देंगे। शुरुआत में अकाउंट में 10,000 रुपए भेजे जाएंगे और इस बात का ऐलान करने के महज 1 महीने बाद ही 26 सितंबर को पहली बार महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए पहुंच गया। अब क्योंकि नीतीश कुमार सत्ता में थे, यानी मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने बहुत इजीली 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में ट्रांसफर कर दिए। चुनाव से पहले करीब करीब 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में पैसा भेजा जा चुका था और ये मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। महिलाओं में ये योजना 10,000 नाम से चर्चित हुई और तमाम महिलाओं ने झोली भर भर के नीतीश कुमार को वोट दिया। बिहार में अगर हम समीकरणों पर बात करें तो करीब 3.5 करोड़ महिला वोटर हैं। इनमें से 1.34 करोड़ जीविका दीदी हैं, यानी 1 करोड़ 34 लाख जीविका दीदियां हैं, यानी करीब 40% महिला वोटर जो हैं वो इस योजना से जुड़ी हुई हैं। अब महिलाएं नीतीश की कोर वोट बैंक भी मानी जाती हैं। अगर हम पिछले चुनावों के नतीजों पर बात करें तो 2020 में करीब करीब 2 करोड़ 80 हजार महिलाओं ने नीतीश कुमार को वोट दिए थे। इनमें से 38% वोट एनडीए को दिए गए थे। इस बार 10,000 रुपए की मदद ने इस वोट बैंक को और मजबूत किया। नतीजा यह हुआ कि इस बार पहले और दूसरे चरण के चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ। जीविका दीदी के बाद बात करते हैं आशा वर्कर पर, जहां पर सरकार ने आशा वर्कर को मिलने वाली सैलरी 1,000 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए कर दी। ममता कार्यकर्ताओं को हर डिलीवरी पर मिलने वाले पैसे 300 रुपए से बढ़ाकर 600 रुपए कर दिए। अब बिहार में आशा वर्कर की जो संख्या है वो 1 लाख के करीब है। 5,000 आशा फैसिलिटेटर हैं और 5,000 से ज्यादा ममता कार्यकर्ता है। तो आप इनका आंकड़ा समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा संख्या में है और इनको जब सीधे तरीके से इनकी सैलरी बढ़ाकर और योजनाओं का फायदा देकर इनको जो है कंट्रोल में लाया गया, साधा गया और फिर उसके बाद इसका फायदा चुनाव में लिया गया। सरकार ने 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए डिस्ट्रीब्यूट किए थे चुनावों से पहले। ये कुल महिला वोटर का 35% हो जाता है। अब क्योंकि बिहार में महिलाओं की आबादी ज्यादा इस हिसाब से भी है क्योंकि कई परिवारों के जो पुरुष हैं वो रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में चले जाते हैं और हर बार सबके लिए आसान नहीं होता कि वो चुनावों में मतदान करने के लिए वापस बिहार आए, क्योंकि कई जो हैं वो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। तो ऐसे में उन लोगों के पास वो विकल्प नहीं रहता है कि वो चुनावों में सिर्फ मतदान करने के लिए अपने घर आए। उन्हें छुट्टी भी आसानी से नहीं मिलती है। तो ऐसे में महिला वोटर ही हैं जो बिहार की राजनीति में हार जीत तय करती हैं और इस बार भी करीब 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं को एक साथ नीतीश कुमार ने साधा और इस योजना ने करीब करीब 3 करोड़ 63 लाख वोटर्स पर सीधा असर किया, क्योंकि जिन महिलाओं के खाते में पैसा नहीं भी पहुंचा था उन महिलाओं को भी इस योजना ने प्रभावित किया। अब बिहार में अगर कुल वोटर्स की बात करें तो यह जनसंख्या 7 करोड़ 40 लाख से ज्यादा की मानी जाती है, यानी कि इस स्कीम ने सीधे सीधे आधे वोटर बेस को इम्पैक्ट किया और इसका फायदा साफ तौर पर एनडीए को मिला। एनडीए के तरफ से ये मैसेज जनता के बीच और खास तौर पर महिलाओं के बीच पहुंचा कि अगर उनकी ही सरकार दोबारा से आती है तो इस तरीके की जो योजनाएं हैं वो चलती रहेंगी और ऐसी योजनाओं का फायदा महिलाओं को मिलता रहेगा। इसी वजह से महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत बढ़ा। जो वोटिंग प्रतिशत पिछले चुनाव में 60% से कम था, इस बार महिलाओं ने उस वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाया और करीब 71.6% कर दिया, यानी कि महिलाओं ने बम्पर वोट किया है। दूसरी तरफ महागठबंधन की तरफ से भी लगातार तेजस्वी यादव जो है वो वादे कर रहे थे। उन्होंने पहले फेज की वोटिंग से ठीक 2 दिन पहले ऐलान किया कि अगर हमारी सरकार बनी तो हर साल 14 जनवरी को हर महिला को 30,000 रुपए दिया जाएगा। पर महिलाओं का इस पर असर नहीं हुआ, क्योंकि इसके पीछे भी वजह है।
तेजस्वी यादव विपक्ष में हैं, वो सिर्फ वादा कर सकते हैं। अगर वो सरकार में होते तो वो भी महिलाओं के खाते में पैसा भेजते और नतीजे अलग होते। उन्होंने क्योंकि वादा किया तो उस वादे का असर उतना जनता तक नहीं पहुंचा, क्योंकि जनता जो है वो पहले योजनाओं का फायदा उठाना चाहती है कि आखिर हम स्वाद चख कर देख ले कि इस योजना का कैसा क्या चीजें रहेंगी, कैसा क्या स्वाद रहेगा, उसके बाद ही उस योजना पर भरोसा करेंगी। और वैसा ही कुछ बिहार में भी देखने को मिला। हालांकि अगर आप तमाम एनालिसिस, तमाम रिपोर्ट्स देखेंगी तो उसके मुताबिक बिहार में जैसी ये महिलाओं को साधने की कोशिश की गई है, ठीक वैसा ही बीजेपी ने तमाम राज्यों में शुरू किया था। चाहे आप महाराष्ट्र की लाडली बहन योजना ले लीजिए या फिर आप मध्य प्रदेश में भी बहन योजना ले लीजिए, जहां जहां पर भाजपा ने अपनी सरकार के दौरान महिलाओं को पैसे दिए हैं, धनराशि बांटी है, योजनाएं बनाई हैं, वहां पर सीधे तौर पर महिलाओं ने भर भर के भाजपा और एनडीए को वोट किया है और उन राज्यों में भाजपा की सरकार वापस आई है। इसका उदाहरण मध्य प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र तीनों ही राज्य हैं। हालांकि दूसरी तरफ अगर आप झारखंड का भी उदाहरण देखेंगे तो झारखंड में भाजपा के साथ ठीक वैसा हुआ जैसा बिहार में तेजस्वी के साथ, क्योंकि झारखंड में जो भाजपा है वो विपक्षी दल में शामिल है। तो ऐसे में भाजपा ने सिर्फ वादा किया कि अगर वो सरकार में आएंगी तो इतने इतने धनराशि महिलाओं को दी जाएगी, पर जेएमएम जो है वो सरकार में थी। तो ऐसे में वोटिंग से एक रात पहले जेएमएम की तरफ से तमाम महिलाओं के खाते में धनराशि भेजी गई और उसका फायदा वोटिंग वाले दिन हुआ। महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लिया और जेएमएम को चुनाव जिता दिया। तो यहाँ पर ये जो पूरा कंक्लूजन है वो एक तरफ आकर रुक जाता है कि अगर नीतीश कुमार विपक्ष में होते तो नीतीश कुमार सिर्फ वादा करते और तेजस्वी खाते में पैसा भेज देते तो तेजस्वी की सरकार बनती। लेकिन क्योंकि नीतीश कुमार सत्ता पक्ष में है, सरकार में है, मुख्यमंत्री है, उन्होंने खाते में पैसा भेजा तो महिलाओं ने उनके पक्ष में वोट किया। तो यहाँ पर यह साफ तौर पर मान सकते हैं कि तेजस्वी यादव की 30,000 वाली योजना पर नीतीश कुमार की 10,000 रुपए की बांटी गई धनराशि भारी पड़ गई है और नीतीश कुमार को दोबारा से मुख्यमंत्री बनाने का जो सपना है वो महिलाओं ने देख लिया है। फिलहाल यहाँ पर पेच ये भी अटका हुआ है, कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को दोबारा भाजपा सीएम नहीं बनाएगी और वैसे भी भाजपा पहले नंबर की पार्टी बन चुकी है और भाजपा के पास वो बहुमत भी है जो वो नीतीश कुमार के बिना जुटा सकती है। तो ऐसे में अगर ऐसा होता है कि नीतीश कुमार को भाजपा मुख्यमंत्री नहीं बनाती है तो देखना ये होगा कि क्या महिलाओं का गुस्सा इस बात पर भाजपा पर फूटता है। आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। आज से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। नमस्कार।